बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक तरफ आगो द्वार ने, तरफ दूजी चौकी हिंडोले, फूल बाग तरफ तीसरी, चौथी चबूतरे चहे बच्चे, चौथी चबूतरे चहे बच्चे। चार चार नहरें जंजीर ज्यों, मिल मिल फिरे गिरदवाए, बीच बीच शोभित बगीचों, अचरज यह दिखाए, अचरज यह दिखाए। चार चार नहरें जंजीर ज्यों। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम विचार करते आ रहे हैं, चिंतन करते आ रहे हैं, जिसमें अब तक 34वां प्रकरण का 39वां चौपाई तक के भाव प्रसंगों के ऊपर चिंतन किया। अभी के इस बैठक में यह 34वें प्रकरण के 40 नंबर चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह प्रकरण में रंगमहल के चारों तरफ की नज़दीकी शोभा वर्णन कर रहे हैं। अब तक जो चौपाई हम ये प्रकरण में चिंतन कर आए उसको सार रूप में देखें तो रंगमहल के पूर्व दिशा के तरफ की शोभा, धाम दरवाज़ा, फिर दाएं बाएं के चबूतरा, फिर धाम दरवाज़ा से दोनों तरफ पूर्व तरफ की 25-25 कुल 50 हांस की शोभा, और प्रत्येक हांस में जो 30-30 मंदिर है उनमें 2-2 मेहराब, एक एक झरोखा, फिर सामने में 7 घाटों की शोभा, फिर जमुना जी में दोनों पुल, पाट घाट, अक्षरधाम के तरफ की भी शोभा को चिंतन कराते हुए, फिर पुल से आगे कुंज निकुंज वन से होते हुए बड़ पीपल की चौकी की शोभा को विशेष रूप से वर्णन किया। तो इस तरह से ये 39 नंबर चौपाई तक हुआ। विशेष 39 नंबर चौपाई में देखें तो रंगमहल के चारों तरफ की एक नज़रा शोभा वर्णन किया है। जैसे एक तरफ आगू द्वार ने, पूर्व तरफ मूल दरवाज़ा की शोभा बताए, फिर तरफ दूजी चौकी हिंडोले, दूसरी तरफ यानी कि दक्षिण दिशा के तरफ बड़ पीपल की चौकी, वहाँ पर हिंडोला है ये कहा। फूल बाग तरफ तीसरी तरफ पश्चिम दिशा के तरफ फूल बाग है। चौथी चबूतरे चहे बच्चे, चौथी दिशा के तरफ यानी कि उत्तर दिशा के तरफ लाल चबूतरा और खड़कली है। ये शोभा वर्णन किए। तो अब 40 नंबर चौपाई से जो हम अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो ये 40 नंबर चौपाई से प्राणनाथ जी रंगमहल के पश्चिम दिशा में स्थित फूलबाग की शोभा को वर्णन करने जा रहे हैं। तो ये 40 नंबर चौपाई से 71 नंबर चौपाई तक ये फूलबाग का प्रसंग वर्णन होगा, और बीच में नूरबाग के प्रसंग भी कुछ चौपाइयों के द्वारा चिंतन कराएंगे। तो अब ये 40 नंबर चौपाई से हम प्रारंभ करें। चार चार नहरें जंजीर ज्यों, मील मील फिरे गिरदवाए, बीच बीच शोभित बगीचों, अचरज यह दिखाए। तो पश्चिम दिशा के तरफ फूलबाग। तो फूलबाग कहने से हम जानते हैं रंगमहल की पश्चिम दिशा में जो 1500 मंदिर अथवा 50 हांस के सामने में फूलबाग शोभायमान है। जमीन में
जो नूरबाग है उसी की सीधा ऊपर फूलबाग है, जो 1500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में, जिसमें 10 की 10 हारें, कुल 100 बगीचे हैं। और उसमें भी एक बगीचा के अंदर देखे तो फिर 4 की 4 हारें, 16 बगीचे जो छोटे बगीचे हैं। प्रत्येक बृहद बगीचा के अंदर ऐसे ही छोटे बगीचे हैं। इसमें कई नहरें, चेहे बच्चे, फुहारे छूटते हैं। धाम दीवाल के तरफ के नहर में देखे तो वहाँ 3000 चेहे बच्चों के वर्णन आया है। बाकी अलग अलग जाति के फूलों की शोभा, वहाँ पर खुशबूदार सुगंधित बनाए हुए शोभायुक्त है। तो ये सारी शोभा जो पहले भी प्राणनाथ जी ने चौपाई के माध्यम से वर्णन किया, चिंतन कराए, उसको पुनः यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो चौपाई के द्वारा ही हम सारी शोभा को चिंतन करते जाएं। तो कहा 4 4 नहरें जंजीर ज्यों। अब 4 4 नहरें कहाँ? फूलबाग में जैसे अभी कहा 100 बगीचा करके, प्रत्येक बगीचा के चारों तरफ देखिए, बगीचा के एक दिशा में एक नहर, तो चारों तरफ 4 नहर हुए। कोई भी बगीचा में देखिए, प्रत्येक बगीचा के चारों तरफ 4 4 नहरें हैं। और छोटे बगीचा के चारों तरफ भी देखिए तो उसमें भी 4 4 नहरें हैं। तो जहाँ कहीं भी बगीचा के चारों तरफ ये नहरें जो जंजीरों की तरह छूटने से, यहाँ शुरू में ही कहा 4 4 नहरें जंजीर ज्यों। बगीचा के चारों तरफ 4 4 नहरें जंजीर की भांति चल रहे हैं। मीला मीला फिरे गिरदवाए। ये चारों नहरें एक आपस में मिलते हुए फिर विस्तार होते हुए गिरदवाए, मतलब चारों तरफ। कहाँ के चारों तरफ? फूलबाग के चारों तरफ, जो 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा एरिया के अंदर 10 की 10 सारे 100 बगीचे कहा ना, सारे बगीचों में चारों तरफ ये नहरों के रूप में जल परिभ्रमण करते हैं। बीच बीच शोभित बगीचों, देखिए 4 4 नहरों के बीच बीच में बगीचे शोभायमान है। अचरज यह देखाए, अचरज आश्चर्यजनक ये शोभा दिखाई देता है। बीच झरोखे कारंजे, चारों तरफों 4 चलत, ये चारों बीच चेहे बच्चे एक कई ठौर पड़त। बीच झरोखे, झरोखा के बीच में बैठ करके देखने से। कहाँ की झरोखा? रंगमहल के पश्चिम दिशा में जो 1500 मंदिर है ना, तो 1500 मंदिर में भी वही है। प्रत्येक एक मंदिर में बाहरी दीवार में 2-2 मेहराब यानी कि दरवाजा, और दोनों दरवाजा के बीच में एक एक झरोखा है। तो इस तरह से देखे तो पश्चिम दिशा के तरफ के 1500 मंदिर में 1500 ही झरोखा है। तो उन झरोखाओं में बैठ करके सामने में देख सकते हैं, इसलिए कहा बीच झरोखे। तो झरोखा के बीच में बैठ करके देखने से सामने में कारंजे, कारंजे मतलब फोरा, तो जल की जो फोरा है ना, तो बिल्कुल नज़दीक में ही देखें तो जैसे कहा ना, ये फूलबाग के पूर्व तरफ के किनार के जो नहर है धाम के चबूतरा से लगता हुआ रोस में, तो वहाँ पर 3000 चेहे बच्चे हैं। तो ये 3000 चेहे बच्चे से ही कारंजे यानी कि फोरे छूटते हैं। और आगे बगीचा में जितने भी चेहे बच्चों के विस्तार है, उन सर्व चेहे बच्चों में कई तरह के कारंजे यानी कि फोरा छूटते हैं, जिस शोभा को रंगमहल के झरोखा में बैठ करके देख सकते हैं। तो कहा बीच झरोखे कारंजे, चारों तरफों 4 चलत। फिर ये जहाँ से कारंजे यानी कि फोरा उछलते हैं जो कुंड से, वहाँ से देखे तो फिर चारों तरफ 4 नहरें चल रहा है। चेहे बच्चा में चारों तरफ से नहर के द्वारा जल आ भी रहा है, फिर एक चेहे बच्चा से चारों तरफ नहर के द्वारा होकर के जल जा भी रहा है। तो ये कारंजे कहने से चेहे बच्चा में
जल फोरा की तरह उछलने की शोभा है। जिस चेहबच्चा से फोरा के रूप में जल उछल रहा है, उसी चेहबच्चा से देखिए चारों तरफ नहर होकर के जल आगे बह रहे हैं। तो ये शोभा को भी यहाँ बता रहे हैं। तो कहा चारों तरफों चार चलत, चारों तरफ चार नहरें चल रहा है। एक चेहबच्चा में जैसी शोभा है, उसी तरह से सर्व चेहबच्चाओं से देखने से चारों तरफ नहरें चलते हुए दिखाई दे रहा है। और सर्व चेहबच्चा से फिर कारंजी यानी कि फोरा भी छूटता हुआ, ऐसी शोभा दृष्टिगोचर होता है। ये चारों बीच चेहबच्चे, फिर देखिए पहले तो कहा एक चेहबच्चा जहाँ पर फोरा छूटते हैं, फिर उससे चारों तरफ नहरें चलते हैं, फिर नहर की तरफ से बीच में चेहबच्चा को बता रहे हैं। वही बात है यहाँ, दूसरी चरण में आया हुआ और तीसरी चरण में आया हुआ बात एक ही है, परंतु यहाँ वर्णन करने की शैली में दूसरे चरण में चेहबच्चे में खड़े होकर के चेहबच्चे से चारों तरफ नहर जाने की शोभा वर्णन कर रहे हैं। फिर उसी को तीसरे चरण में ये चारों बीच चेहबच्चे, चारों नहरों के बीच में चेहबच्चा है, तो उसको नहर की तरफ से फिर बीच की चेहबच्चा की शोभा को बता रहे हैं। एक कई ठौर पड़त, मतलब चारों नहर से होकर के आया हुआ जल बीच के जो चेहबच्चा है उसमें एक ही चेहबच्चा में जल पड़ता है, मतलब इकट्ठा होता है। फिर वहां से चारों तरफ नहर के रूप में जल आगे निकलते हैं, ये शोभा है। फिर देखिए 42 नंबर चौपाई को, कहो कारंज एक बीच में एक ठौर उछलत, सो चारों फुआरे होए के चारों खुटों गिरत। अब ये बगीचा के अंदर जितने भी चेहबच्चे हैं, चाहे तो भीतर जो छोटे छोटे बगीचे हैं ना, तो बृहद बगीचा के अंदर छोटे बगीचे कितने कहा, 4 की 4 हारे 16 बगीचे हैं। और उसमें जो चेहबच्चे हैं 3 की 3 हारे 9 चेहबच्चे हैं। वहाँ देखे, वहाँ पर भी चारों तरफ नहर, बीच में चेहबच्चे। चाहे बृहद बगीचा के बृहद नहर और चेहबच्चा को देखे, चाहे छोटा बगीचा का छोटा नहर और चेहबच्चा को देखिए, सब में एक शोभा दिखाई दे रहा है। तो कहा कहो कारंज एक बीच में, बीच में एक कारंज मतलब फोरा ऐसे सीधा ऊपर की तरफ उछलते हैं। एक ठौर उछलता, एक सीधा वो अपने ही जगह से ऊपर उछलते हैं। सो चारों फुआरे होए के, वो फिर ऊपर उछल करके ऊपर जाने के बाद वो एक ही फोरा 4 फुआरा के रूप में 4 भाग में विभाजन होकर के चारों खुटों गिरत, चारों कोण में अन्य जो 4 चेहबच्चे हैं ना, वो चेहबच्चा में जल गिरता है। तो समझ में आई बात। इधर देखिए, बीच में एक चेहबच्चा है, ये चेहबच्चा से पहले तो जल फोरा के रूप में ऐसे सीधा ऊपर उछलता है। यही जल ऊपर जाने के बाद फिर 4 भाग में विभाजन होकर के इसके चारों तरफ अन्य चेहबच्चा भी है ना, तो एक भाग दूसरे चेहबच्चा में, दूसरे भाग दूसरे चेहबच्चा में, फिर और एक भाग एक चेहबच्चा में, एक भाग और चेहबच्चा में करके चारों तरफ के चेहबच्चा में ये 4 फोरा के रूप में होकर के जल गिरता है। ये शोभा बताए। फिर से देखिए चौपाई को, कहो कारंज एक बीच में, बीच में एक कारंज मतलब बीच के एक चेहबच्चा से एक कारंजे एक फोरा एक ठौरा उछलता, एक ही जगह से सीधा ऊपर उछलता है, ठीक है। अब वही एक फोरा ऊपर जाने के बाद 4 भाग में विभाजन होता है। सो चारों फोरे होए के, वो एक ही फोरा ऊपर जाने के बाद 4 फोरा के रूप में 4 भाग में विभाजन होकर के चारों खुटों गिरत, मतलब चारों कोने का जो चेहबच्चा है ना, उसमें जल गिरता है। ऐसी शोभा बताए। फिर आगे देखिए, सो ए फूल बाग की शोभा इन मुख कही न जाए, नूर जोत फूल पातन की जानो अंबर में न समाए। अब यहाँ 40 नंबर चौपाई से ही
हम फूलबाग की शोभा करके वर्णन कर आए, लेकिन 40 नंबर चौपाई में तो फूलबाग शब्द नहीं आया, 41 में भी फूलबाग शब्द नहीं आया, 42 में भी फूलबाग शब्द नहीं आया, तो फिर इसको फूलबाग की ही शोभा है करके कैसे माने? तो 43 नंबर चौपाई में कहा तो सो ये फूलबाग की, सो शब्द प्रयोग किया तो क्या वह मतलब क्या? ऊपर अभी जो वर्णन किया, तो ये सो शब्द के द्वारा ये सिद्ध होता है कि अभी जो ऊपर वर्णन करा है वो फूलबाग के ही प्रसंग की बात है। हाँ, सो ये फूलबाग की, इस फूलबाग की शोभा इन मुख कही न जाए। इसकी शोभा चाहे वहाँ के नहरें हो, चेहबच्चे हो, फुहारे हो, और भी जितनी भी शोभा हो, इस मुख से कहा नहीं जा सकता है। नूर जोत फूल पातन की, ये फूल बाग में कई तरह के फूल है, कई पात है, तो उन फूल में, पात में नूर ज्योति, नूरमय ज्योति जो है वो जानो अंबर में न समाता। वो फूल के, पात के जो नूर है, ज्योति है, प्रकाश है, जानो मानो कि अंबर में न समाता। अंबर मतलब आकाश में, मतलब में आकाश में, न समाता नहीं समाता है। चार खुट चारों हासों कई जिनसों फूल देखाए, कई जुगते पात शोभित सब खुशबोए रही भराए। चारों खुट, चार खुट मतलब चार कोना, मतलब यहाँ चारों तरफ। चार खुट चार हासों, चार हास, ये पूरा फूलबाग चौकोन में होने से ये चार हास है ना। चार हास कहने का मतलब चारों तरफ से देखने से, ये समचौरस होने से इसे चार हासों शब्द प्रयोग किया। तो ये खूट शब्द से चारों तरफ की किनार समझना होगा। वैसे खूट शब्द का अर्थ तो कोना होता है, कोना मतलब चारों तरफ की किनार। तो बाहर से देखे तो 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा एरिया का है, तो चारों तरफ 1500 मंदिर दिखाई देता है। वो चारों हास शब्द के द्वारा बताया, जिसमें कई जिनसों फूल देखता, पूरा ये चारों तरफ, चारों हासों में मतलब 10 की 10 सारे 100 बगीचों में ही सब तरफ देखने से कई जिनसों फूल दिखाए, कई प्रकार के फूल दिखाई देता है। तो कई जाति के, कई रंगों के अलग अलग प्रकार के फूल है वहाँ, उसको कई जिनसों फूल करके कहा, वो दिखाई देता है। कई जुगते पात शोभित, अब फूल के साथ में पात भी कई युक्ति पूर्वक शोभा से युक्त है, कई तरह के हैं। सब खुशबुए रही भराए, फूल से, पात से सब खुशबू, सुगंध भरा रहा है। अब सारा 25 पक्ष परम धाम के कण कण में जो 5 विशेषताओं में से एक खुशबू विशेषता ही है। अब उसमें भी जिस बाग का नाम ही फूल बाग हो, जहाँ पूरा फूल ही फूल का बगीचा हो, तो फिर वहाँ की खुशबू, वहाँ की सुगंध को तो कहना ही क्या। इसलिए कहा सब खुशबुए रही भराए। फूल कहो कई रंग के, गिनती न आवे शुमार, ना गिनती रंग पात की, खूबी क्यों कहो इनो किनार। अब फूल बाग में कितने प्रकार के फूल है, उसमें कितने रंग है और पात, उसकी शोभा मैं कहाँ तक वर्णन करूं। इसलिए सार रूप में कहते हैं फूल कहो कई रंग के, कई रंगों के फूल है। कहाँ तक मैं वो रंगों को यहाँ शब्द में कहूँ। गिनती न आवे शुमार, इसलिए कहा वो कई रंगों के फूल है, उसको गिनती में, हिसाब में ला नहीं सकते हैं, वो हिसाब में नहीं आता है। ना गिनती रंग पात की, अब फूल के तो रंगों की गिनती नहीं कर सके, तो हो सकता है पात के रंगों का गिनती कर सके, तो ऐसा भी नहीं है। तो कहा ना गिनती रंग पात की, पात में जो रंग है उसको भी गिनती नहीं कर सकते। खूबी क्यों कहो इनो किनारा, इसके किनार में मतलब फूलबाग के किनार में, मतलब फूलबाग के चारों तरफ, किनार शब्द से वो चारों तरफ जो खूबी है, शोभा है, उसको मैं किस तरह से वर्णन करूं। जानो के गंज नूर को, भराए रह्यो आकाश, जब नीके नजर दे देखिए,
तब कछु पाइये खूबी खास। जानो के गंज नूर को, ये फूल बाग में फूल से पात से सब तरफ से जो नूर यानी कि प्रकाश फैल रहा है ना, वो गंज प्रकाश का ही भंडार हुआ है। तो जानो के गंज नूर के, नूर का ही गंज, नूर का ही भंडार है। भराए रह्यो आकाश, इसके प्रकाश से आकाश भरा हुआ है। जब नीके नजर दे देखिए, इस फूलबाग की शोभा को नीके अच्छी तरह से नजर दे करके देखेंगे, चिंतन करेंगे, तब कछु पाइये खूबी खास, उसकी खास खूबी शोभा तब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। विवेक कर जब देखिए, तब पाइये फूल पाखड़ी पात, कई जिनसे जुगते कांगरी, नूर आगे देखी न जात। विवेक कर जब देखिए, विचार से, अंतर हृदय से विचार करके, चिंतन करके जब देखेंगे, तब पाइये फूल पाखड़ी पात, तब जाकर के फूल और वो पाखड़ी पात की शोभा कुछ समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कई जिनसे जुगते कांगरी, अब वो फूलों में भी देखिए और पातों में भी देखिए, तो उसमें कई जिनसे, कई प्रकार के, जुगते युक्ति से सजे हुए कांगरी, कांगरी है। फूल के किनार में, पात के किनार में देखिए, मानो कि कई प्रकार के युक्ति से सजाया हो, ऐसे कांगरी की शोभा है। नूर आगे देखी न जाता, उसके जो नूर इतना भरपूर है, वो सब में नूर के अलावा बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। नूर ही नूर, हर चीज में नूर, प्रकाश ही प्रकाश दर्शन हो रहा है। कई जिनस जुगत रंग फूल में, कई जिनस जुगत पात रंग, नूर बाग खासी हक हादी रूहें, खूबी क्यों कहो जुआ इन अंग। कई जिनस जुगत रंग फूल में, अब वो फूल बाग के फूल में देखिए, कई जिनस, जिनस मतलब प्रकार, कई प्रकार के, जुगत मतलब युक्ति से सुसज्जित, रंग फूल में, कई प्रकार के रंग फूल में है। कई जिनस जुगत पात रंग, पात में देखिए, उसके रंग को देखिए, वो भी कई प्रकार के युक्ति से सजे हुए ऐसा दिखाई देता है। नूर बाग खासी हक हादी रूहें, अब नूर बाग को भी देखिए। अब नूर बाग कहने से तो वैसे ये फूल में भी पूरा नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश होने से ये फूल बाग भी नूरमय ही है, परंतु नूर बाग कहने से इसके नीचे यानी कि फूल बाग के नीचे नूर बाग ही विशेष रूप से शोभायमान है। जहाँ अन्य सारी शोभा तो फूल बाग की तरह ही ज्यों का त्यों है, परंतु फूल बाग और नूर बाग में अंतर, फूल बाग में फूलों के बगीचे हैं और नूर बाग में नूरमय लोह स्तंभ होने से उसे नूर बाग कहते हैं। तो नूर बाग की शोभा को भी देखिए, वो खासी शोभा है, खास विशेष है, जहाँ हक हादी रूहें, श्रीराज जी, श्यामा जी और हम 12,000 सखियाँ, खूबी क्यों कहूँ जुआ इन अंग। वहाँ पर राजी, श्यामा जी, हम सखियाँ जा कर के बैठते हैं, वहाँ की शोभा को देखते हैं, तो वो खूबी, वो शोभा को क्यों कहूँ, किस तरह से कहूँ, जुआ इन अंग, इस अंग के जुआ से उस फूलबाग के, नूरबाग के शोभा को कैसे वर्णन करूं। ये बाग चौड़ा लंबा सोहना, माहे जुदी जुदी कई जिनस, कई एक रंगों बगीचे, जानो एक से और सरस। अब ये बाग कहने से फिर ये फूल बाग के ही शोभा का वर्णन हो रहा है, साथ में नूर बाग को भी समझ सकते हैं। तो कहा ये बाग चौड़ा लंबा सोहना, सोहना मतलब सुंदर, लंबा चौड़ा मतलब बहुत विस्तार। लंबा चौड़ा कितना है? 1500 मंदिर का लंबा, 1500 मंदिर का चौड़ा। तो यहाँ लंबा चौड़ा कहने से बहुत लंबाई चौड़ाई में बहुत विस्तार वाला है,
सोहना मतलब सुंदर है, शोभायमान है। माहे जुदी जुदी कई जिनस, माहे मतलब उस बाग में, माहे मतलब में अथवा अंदर, ये फूलबाग में, फूलबाग के अंदर जुदी जुदी कई जिनस, अलग अलग प्रकार के कई शोभा सुंदरता युक्त है, सजे हुए हैं। कई एक रंगों बगीचे, कई रंगों के फूल एक एक बगीचा में शोभायमान है, ऐसे कई बगीचे हैं। सारे बगीचों को देखें तो एक बगीचा को देख करके फिर दूसरे बगीचा को देखने से क्या होता है, जानो एक से और सरस, एक बगीचा से दूसरा बगीचा सरस यानी कि सुंदर है। फिर उसके बाद और दूसरे बगीचा को देखें, उससे और सरस है, उससे और सुंदर है, ऐसा लगता है। एक एक दरखत में कई रंग, यों कई बगीचे विवेक, कई बगीचे चेहे बच्चे, जानो जो देखो सोई विषेक। अब एक एक दरखत में कई रंग, फूल बाग में फूल का दरखत वृक्ष है ना, तो बृहद बगीचा के अंदर 16 छोटे बगीचा कहा। उन छोटे बगीचों में से एक बगीचा के अंदर कितने की कितने हारे फूलों के वृक्ष कहा, 13 की 13 हारे फूलों के वृक्ष है। तो ऐसे ही सर्व बगीचों में है तो कितने सारे वृक्ष है फूल के, इसलिए कहते हैं एक एक दरखत में कई रंग, एक एक दरखत एक एक फूल के वृक्ष में ही कई रंग है। यों कई बगीचे विवेक, इस तरह से विवेक से देखने से कई बगीचे हैं। तो जब एक बगीचा के एक वृक्ष में ही कई रंग है तो सर्व बगीचा के सर्व वृक्षों में कितने सारे रंग हैं, उसको विवेक के द्वारा ही, चिंतन के द्वारा ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कई बगीचे चेहे बच्चे, और ये बगीचों में कई चेहे बच्चे भी है। जानो जो देखो सोई विषय का, चाहे बगीचा को देखिए चाहे चेहे बच्चों को देखिए, और बगीचों में भी एक बगीचा को देखिए फिर दूसरे बगीचा को देखिए, चेहे बच्चा में भी एक चेहे बच्चा को देख करके फिर दूसरे चेहे बच्चा को देखिए, फिर आगे और चेहे बच्चा को देखिए। मानो कि एक को देखने के बाद फिर दूसरा को देखने से वही सबसे विशेष है, ऐसा लगता है। जानो जो देखो सोई विषय का, जिसको देखते हैं वही विशेष लगता है। नहरे चलत कई बीच में, चेहे बच्चे बगीचों, कई बैठके कारंजों, जल उछलत फुहारों। अब बगीचा के बीच बीच में चारों तरफ देखिए नहरें चलत कई बीच में, बीच बीच में कई नहरें चलते हैं। चेहे बच्चे बगीचों, फिर साथ में चेहे बच्चे भी है वो बगीचों में, मतलब बगीचे नहरें चेहे बच्चे सब तरफ विस्तार हुआ है। कई बैठकें कारंजों, कहीं कहीं तो बैठक है, कहीं फिर कारंजों मतलब वो जल के फुहारे हैं। जल उछलत फुहारों, फिर जल फुहारों के रूप में ऊपर उछलते हैं फिर नीचे गिरते हैं। कई मोहल्ला मंदिरों चबूतरों, इत बने है बन के, इत हक हादी रूहें बैठक, अति ठौर खुशहाली ये। अब देखिए तो फूलबाग में भी फूलों के ही कई महल बने हुए हैं, कई मंदिर बने हुए हैं, कई चबूतरों बने हैं। कहा कई मोहल्ला मंदिरों चबूतरों, इत मतलब यहाँ फूलबाग में बने हैं बन के ही, मतलब ये फूल के वृक्षों के ही महल मंदिर चबूतरे बने हुए हैं। देखिए बने हैं बन के। इत हक्का हादी रूहें बैठका, इस फूलबाग में हक श्रीराज जी, हादी श्यामा जी, रूहें हम 12,000 सखियां बैठक बना करके बैठते हैं। अति ठौर खुशहाली ये अत्यंत प्रसन्न देने वाले, खुश आनंद प्रदान करने वाले ये ठौर है, ये स्थान है। चारों खुट्टों बड़े चार चेहे बच्चे, तीन हर एक में कई कारंज, सब नहरें तहाँ से चले, वह चेहे बच्चों भरिया जल गंज। अब ये 53 नंबर चौपाई को विशेष रूप से देखिए। हाँ, ये चौपाई में
चार कोण में चार सोर हांस के चेह बच्चा करके हम वर्णन करा है ना। चार कोण में मतलब कहाँ का चार कोण में? रंग महल के चार कोण में तो चार सोर हांस का चेह बच्चा है ही, परंतु फूलबाग के भी चार कोण में चार सोर हांस का चेह बच्चा है। तो ये वर्णन चर्चनी में भी और बीच में भी प्रसंग में हम वर्णन करते आ रहे थे, चर्चा करते आ रहे थे। ये यहाँ पर 53 नंबर चौपाई के द्वारा जाहिर कर रहे हैं प्राणनाथ जी। देखिए, फूलबाग के चारों खुटों, चारों कोण में बड़े चार चेह बच्चे, बड़े बड़े चार चेह बच्चे। तो बड़े कौन सा चेह बच्चा है? सोर हांस का चेह बच्चा। तो रंग महल का नैऋत्य कोण का चेह बच्चा और बाह्य कोण का चेह बच्चा तो फूलबाग के लिए अग्नि कोण का चेह बच्चा और ईशान कोण का चेह बच्चा हुआ। बाकी फूलबाग के नैऋत्य कोण और बाह्य कोण में भी सोर हांस के चेह बच्चा आने से फूलबाग के चारों कोण में ये बड़े चेह बच्चा सोर हांस का चेह बच्चा है। उसको कहा चारों खुट्टों बड़े चार चेह बच्चे। तीन हर एक में कई कारंज। वो सोर हांस के चेह बच्चा में से हर एक चेह बच्चा में कई कारंज, कई फुहारे छूटते हैं। सब नहरें तहाँ से चले। नहर में जो जल विस्तार होकर के चलते ना, सब तरफ यहीं से ही जल विस्तार होकर के चलते हैं। वह चेह बच्चों भरिया जल गंज। वह सोर हांस के चेह बच्चा में पूरा गंज, भंडार के रूप में जल भरा हुआ है। कितने भौम नीचे तक जल भरा हुआ है? 2 भौम। सोर हांस के चेह बच्चा जमीन से ऊपर देखें तो 1 भौम का है, लेकिन जमीन के 1 भौम अंदर इसकी गहराई होने से यहाँ वह चेह बच्चों भरिया जल गंज कहा ना, जल भरा हुआ है, पूरा भंडार के रूप में अथाह जल है। तो 2 भौम की गहराई तक जल भरा हुआ है। 5-5 हांसों बगीचा, भाई 50 हांसों बाग 10। ये शोभा इन जुगते, या को क्यों कहो रूप रंग रस। देखिए, फूलबाग के एक एक बगीचा के एरिया बता रहे हैं। पूरा फूलबाग का एरिया तो 50 हांस में है, मतलब 1500 मंदिर में। उसमें से 10 के 10 सारे बगीचा हैं। तो एक बगीचा कितने हांस बराबर में है? 5-5 हांस बराबर का है। तो 5-5 हांस के बराबर में 10 बगीचा हुआ, तो 5 गुना 10 बराबर 50 हांस का हिसाब पूरा हुआ ना। तो इस तरह से 5-5 हांसों बगीचा, रंग महल के 5-5 हांस बराबर में बगीचा, एक एक बगीचा है। भाई 50 हांसों बाग 10, 50 हांस के सामने में ये 10 बगीचा हुआ। ये शोभा इन जुगते, यह बगीचा की शोभा इस प्रकार से शोभायमान है। या को क्यों कहो रूप रंग रस, इस बगीचा के रूप रंग रस, इसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। ये बड़ा बाग ऊपर चबूतरे, तापर बन की दीवाल, ये नूर फूलन का क्यों कहूं, श्वेत श्याम नीले पीले लाल। ये बड़ा बाग ऊपर चबूतरे, ये बड़ा बाग मतलब फूल बाग। कितनी बड़ा विस्तार है, 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है ना, इसीलिए बड़ा बाग है। कहाँ पर है ये? ऊपर चबूतरे। चबूतरे मतलब रंग महल के चबूतरा के ऊपर बराबर में पश्चिम दिशा के तरफ ये बड़ा फूल बाग है। तापर बन की दीवाल। अब ये दूसरे चरण को देखिए यहाँ ध्यान से। तापर उस फूल बाग में, वन की दीवाल, वन का ही दीवाल है। तो कहाँ है ये वन का दीवाल? तो फूलबाग के तीनों दिशा में बड़ो वन के 5 हार वृक्षों की शोभा। ये पहले भी वर्णन हुआ है अच्छी तरह से, ठीक है। तो फूलबाग के चारों दिशा में से इधर पूर्व दिशा के तरफ, फूलबाग से पूर्व दिशा में पड़ता है ना रंग महल, तो पूर्व दिशा के तरफ तो रंग महल का दीवाल हो गया। अब फूलबाग के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशा में बड़ोवन की 5 हार वृक्ष आया है। तो ये 5 हार वृक्ष बड़ोवन के होने से 5 भूम 6 चांदनी इसका ऊंचाई है।
तो जमीन में आया है। फूलबाग एक भौम ऊपर होने से फूलबाग से ऊपर देखे तो 4 भौम ऊपर यह बड़वन की वृक्ष है। तो तीनों तरफ यह बड़वन की वृक्ष ने दीवाल रूप बना रखा है। उसी को यहाँ पर इस तरह से बताए, ता पर वन की दीवाल, तो उसमें वन की दीवाल है। अब उसके बीच में जो फूलबाग है, तो ये नूर फूलन का क्यों कहो, ये फूलों की प्रकाश, चारों तरफ वन की दीवाल है, उसके मध्य में फूलबाग और फूल के जो प्रकाश को किस तरह से कहो। अब कई रंगों के फूल है, उसमें से कुछ रंग का नाम यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे श्वेत, श्याम, नीले, पीले, लाल, ऐसे अलग अलग रंगों के फूल है। फिर कहते हैं आगे, ताले 3 तरफ मेहराब, ये जो कही दीवाल गिरदवाए, ऊपर दीवालें बन की ये सिफत कही न जाए। 56 नंबर चौपाई में 3 तरफ शब्द आया ना, तो यही 3 तरफ के आधार पर दीवाल, ऊपर 55 नंबर चौपाई में वन की दीवाल कहा, तो वही तीनों तरफ के बड़ो वन के वृक्ष रूप ही दीवाल है। तो 56 को देखिए, ताले 3 तरफ मेहराब, ये तीनों तरफ मतलब फूलबाग के तीनों तरफ अब वृक्ष है, तो वृक्ष के साथ में मेहराब आया है। ये जो कही दीवाल गिरदवाए, गिरदवाए मतलब सब तरफ घेर करके, तो गिरदवाए तो चारों तरफ होता है, लेकिन यहाँ 3 दिशा में गिरदवाए, ये दीवाल है, वृक्ष का दीवाल। ऊपर दीवालें वन की, और ऊपर भी वन का ही दीवाल है, मतलब ये फूलबाग से वो ऊपर देखे, जैसे कहा ना बड़वन की वृक्ष फूलबाग से भी ऊपर और 4 भौम तक है, तो वन के ऊपर यानी कि फूलबाग से ऊपर देखे तो वो वन बड़वन के ही वृक्ष का दीवाल रूप बना है तीनों तरफ। ये सिफत कही न जाए, इसकी महिमा शब्द में कहा नहीं जा सकता है। इन 100 बगीचों चेहे बच्चे, जुदी जुदी जिनस जुगत, ये बाग नहरे देखते, नैना क्यों ना होए त्रपत। पूरा फूलबाग में देखे तो बगीचा कितना है, 10 की 10 सारे 100 बगीचा है ना, तो यहाँ कहा इन 100 बगीचों चेहे बच्चे, ये 100 बगीचों में और जहाँ पर बने हुए चेहे बच्चे उनमें जुदी जुदी जिनस जुगत, अलग अलग प्रकार के युक्ति शोभायमान है। ये बाग नहरे देखते, ये फूल बाग में नहरे, नहरों की शोभा को देखते हुए, नैना क्यों ना होए त्रपत, नयन यानी कि आंख में, दृष्टि में कभी भी तृप्ति नहीं आती है। जो बाग तले चबूतरा, सो छाया बीच दरखत, बीच अरस के उसी जुआ, हक आगो होए सिफत। ये बाग तले चबूतरा, अब ये तले शब्द चारों तरफ बड़ोबन के वृक्ष के दृष्टि से देखेंगे तो ये ताले रंगमहल के प्रथम भौम के बराबर, चबूतरा के बराबर में है ना, तो ताले शब्द से रंगमहल की ऊंचाई भी देखे तो 9 भौम 10वीं चांदनी है, उस हिसाब से ताले रंगमहल का ये प्रथम भौम। और फूलबाग को ही देखें तो चारों तरफ बड़ोबन के वृक्ष, तो फूलबाग से भी और 4 भौम ऊपर गए, उस दृष्टि से देखे तो ये ताले रंगमहल के प्रथम भौम के ही बराबर। तो सीधा समझने के लिए ताले शब्द से रंगमहल का प्रथम भौम उस अर्थ में समझना सहज पड़ेगा। तो जो बाग तले चबूतरा, मतलब ये फूल बाग रंगमहल के प्रथम भौम के चबूतरा के बराबर में है। सो छाया बीच दरखत, अब दरखत तीनों तरफ बड़ोबन के वृक्ष आया ना, जो वर्णन आया, वो वृक्ष की छाया तीनों तरफ से ये फूलबाग में पड़ा हुआ है। अब फूलबाग के ही अपने ही वृक्ष के द्वारा वहाँ पर छाया तो है ही, फूलबाग के तीनों तरफ जो बड़ोबन का वृक्ष आया है उसकी छाया भी ये फूलबाग में पड़ा हुआ है। बीच अरस के उसी जुआ, हक आगो होए सिफत। अब क्या कहा यहाँ, ये शोभा की जो सिफत है ना, ये तो परम धाम के ही बीच में और परम धाम के ही जुआ से, यहाँ पर कहने का ढंग थोड़ा सा बदल दिए। हाँ, अभी तक प्राणनाथ जी क्या कह रहे थे, जगह जगह
इस जुआ से वर्णन नहीं हो सकता है, ये शब्द नहीं पहुंचेगा, ऐसा कहते थे ना। अब यहाँ पर क्या कहा, ये शोभा को वर्णन करने के लिए तो बीच अरस के बीच में ही और उसी जुआ मतलब परम धाम के ही जुआ के द्वारा और हक आगो प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के ही सामने में होए सिफत, इसकी सिफत हो सकता है। कहने का भाव क्या है, इस धरती के बीच में इस जुआ के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता है, ये है कहने का भाव। उसी जुआ से वहीं हक के आगे अरस की जिमी में ही इसकी शोभा वर्णन हो सकता है। ये वृक्ष जो अरस भौम के सो अरसई के है नंग, ये जोत कहो क्यों इन जुआ और किन विध कहो तरंग। ये वृक्ष जो अरस भौम के, चाहे तो फूल बाग में आए हुए फूलों की वृक्ष को देखिए, चाहे तो फूल बाग की तीनों दिशा में आए हुए बड़ोवन के वृक्ष को देखिए, ये सारे वृक्ष अरस भौम के है, परमधाम की भूमि के है। सो अरसई के है नंग, ये वृक्षों में जो नंग जड़े हुए हैं ना, वो नंग भी अरस के ही है। ये जोत कहो क्यों इन जुआ, वो वृक्ष की ज्योति, उसमें जड़े हुए नंगों की ज्योति मैं इस जुआ से किस तरह से कहूँ, और किन विध कहूँ तरंग, वो नूर प्रकाश की जो तरंग है उसको मैं किस तरह से शब्द में प्रकट करके कहूँ। 60 नंबर को देखें, जिमी तले जो दरखत यह जिनस कछु और, खूबी फल फूल पात की किन मुख कहो ये ठौर। जिमी तले, तले प्रथम भौम की नीचे की जो दरखत है वो वृक्षों की, यह जिनस कछु और, उसका तो प्रकार ही कुछ और है। जिनस मतलब प्रकार, वो तो कुछ और ही प्रकार के हैं, निराली ढंग के हैं। खूबी फल फूल पात की, वहाँ की फल फूल पात की खूबी मतलब शोभा, किन मुख कहूँ ये ठौरा, ये ठौरा इस बाग के, इस ठौर के, ये स्थान के, ये सारी खूबी शोभा को मैं किस मुख से शब्द में वर्णन करके कहूँ। रंग जोत खूबी खुशबोए की, क्यों कर कहूँ ये बन, फल फूल पात तले जिमी जानो सूर हुए रोशन। अब फूलबाग की शोभा, वहाँ के फलों के, फूलों के, पात के कई रंग और उससे निकले हुए नूर, ये सब बता रहे हैं। रंग जोत खूबी खुशबोए की, उसमें जो रंग है, जोत मतलब प्रकाश, खूबी शोभा, खुशबोए सुगंध की, क्यों कर कहूँ ये बन, इस बन की ये सब क्या क्या सब रंग जोत खूबी खुशबुए ये बन की मैं किस तरह से वर्णन करूँ। फला फूल पात तले जिमी, तले जिमी में जो फल है, फूल है, पात है, सब में जानो सूर हुए रोशन, मानो कि अनंत सूर्य की रोशनी हो, ऐसे प्रकाश हर एक फल से, हर एक फूल से, हर एक पात से प्रकाशित हो रहा है। कई नहरें चेह बच्चे, कई कारंजे जल उछलत, कई मोहल माहे बैठकें, हक हादी रूहें खेलत। अब फूलबाग के अंदर कई नहरें, कई चेह बच्चे हैं, नहरों की शोभा को देखिए, चेह बच्चों की शोभा को देखिए, वो कई है, अगणित है। कई कारंजे जल उछलत, उन चेह बच्चों में कई कारंजे फोहरा के रूप में जल उछलते हैं। कई मोहला माहे बैठक, अब महल में देखिए कई बैठक है। एक तो महल कहने से जैसे कहा फूलों के ही वृक्षों के द्वारा महल रूप बन गया है। फिर फूलबाग के ही सामने में रंग महल है ना, तो रंग महल में बैठ कर के भी यहाँ की ये शोभा को देख सकते हैं। तो कई महल माहे, महल के अंदर बैठक है। हक हादी रूहें खेलता, वहाँ पर हक श्रीराज जी
हादी श्यामा जी रूहें हम सखियां मिल करके खेलत, मतलब खेलते हैं, लीला क्रीड़ा करते हैं। तले बाग जो दरखत बड़ा बन गिरदवाए, चारों खुटो बराबर खूबी जरे की कही न जाए। अब ताले, ताले मतलब ये नीचे चबूतरा के बराबर में बाग जो दरखत, यहाँ तो फूलबाग के दरखत वृक्ष है। फिर चारों तरफ देखे तो बड़ा वन गिरदवाए, फिर फूलबाग के गिरदवाए, चारों तरफ में तीन तरफ देखें तो बड़ो वन के वृक्ष घेर करके आए हैं। तो यहाँ तले बाग जो दरखत कहने से फूलबाग के फूल के दरखत, और साथ में फिर तीनों दिशा में बड़ो वन की जो दरखत है वृक्ष है उसके लिए बड़ा वन गिरदवाए शब्द से कहा। चारों खुटों बराबर, तो चारों तरफ किनारा सब तरफ से देखिए बराबर शोभा लिए हुए हैं। खूबी जरे की कही न जाए, उसकी जरा सा भी शोभा को कहा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ये चारों खुटों बराबर जो शोभा वर्णन किया, ये फूलबाग की शोभा को बता रहे हैं। तो साथ में नीचे नूरबाग को भी समझ सकते हैं। जैसे ये 63 नंबर चौपाई में ही तले बाग जो दरखत कहा, तो ये तले कहने से अगर रंगमहल के प्रथम भौम के चबूतरा के बराबर उस अर्थ में ताले लेंगे, अथवा बड़ोवन के वृक्ष के हिसाब से ताले लेंगे, ये फूलबाग की ही शोभा है जिसमें दरखत और तीनों तरफ बड़ोवन की वृक्ष। या तो यहाँ से भी नीचे ताले जमीन में जा कर के देखेंगे तो नूरबाग की शोभा, वो भी फूलबाग की तरह ही है, और वहाँ पर भी चारों खुटों बराबर, चारों तरफ बराबर शोभा लिए हुए हैं सब तरफ। खूबी जरे की कही न जाए, मतलब जरा सा एक छोटी सी एक कण का भी वह खूबी कहा नहीं जा सकता है। तो क्यों कहूँ सारे बाग की, जिना की खूबी कही ये, ऐसा जरा कहा जिन का, तो क्यों कहूँ ठौर हक के। अब एक जरा सा भी वर्णन नहीं हो सकता है, तो क्यों कहूँ सारे बाग की, संपूर्ण बाग की शोभा को किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। जिनकी खूबी कही ये, जिसकी खूबी शोभा ये कहा गया है, संपूर्ण प्रकार के खूबी से शोभा से सुसज्जित है। तो जब एक जरा सा एक कण की शोभा भी वर्णन नहीं हो सकता है, तो ये सब की शोभा को कैसे वर्णन करें। ऐसा जरा कहा जिनका, तो क्यों कहूँ ठौर हक के। जब वहाँ के एक जरा सा भी छोटी सी एक कण का भी जब वर्णन नहीं हो सकता है, तो फिर क्यों कहूँ ठौर हक के। हक के ठौर मतलब हक का प्रियतम धामधनी स्वयं जहाँ पर विराजते हैं, उस ठौर की उस शोभा की वर्णन में शब्द में किस तरह से करूं। जेता बाग ऊपर तेता तले विस्तार, चारों खुटों बराबर ये सिफत न आवे शुमार। तो अब तक फूलबाग की शोभा को वर्णन कर रहे थे, अब फिर साथ में ये 65 नंबर चौपाई में नूरबाग की शोभा को भी नजरा करा रहे हैं। इसलिए कहते हैं जेता बाग ऊपर, जैसा बाग अथवा जितने एरिया में जैसे बाग ऊपर यानी कि फूलबाग है, तेता तले विस्तार, उतने ही एरिया में तले नीचे नूरबाग विस्तार है। मतलब वहाँ पर भी 1500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में 10 की 10 हारे बगीचा, 100 बगीचा है, हर एक बगीचा के अंदर 16 छोटे बगीचा है। सारा विस्तार ऊपर फूलबाग की तरह ही नीचे नूरबाग में भी है। चारों खुटों बराबर, नूरबाग में जाकर के देखिए वहाँ पर भी चारों तरफ सब तरफ एक समान बराबर शोभा है। ये सिफत न आवे शुमार, ये नूरबाग की सिफत महिमा भी शुमार यानी कि हिसाब में नहीं आ सकता है। अति खूबी बाग ऊपर, तले तिन से अधिकाए, वह खूबी इन मुख से मोपे कही न जाए। अब यहाँ कहते हैं अति खूबी बाग ऊपर, ऊपर के बाग यानी कि फूल बाग अत्यंत शोभा लिए हुए हैं,
और फूलबाग को देख करके फिर नीचे नूरबाग में देखने चले जाएं तो तले तीन से अधिक आए, फूलबाग से भी तले नूरबाग को देखे तो वो तो फूलबाग से तीन से मतलब फूलबाग से भी अधिक आए, मतलब अधिक शोभा युक्त है। वह खूबी इन मुख से, वह फूलबाग की शोभा और नूरबाग की शोभा इस मुख के द्वारा मोह पे कही न जाए। मोह पे मतलब मेरे से अथवा मेरे द्वारा ये फूलबाग नूरबाग की शोभा कही न जाए, कहा नहीं जा सकता है। बाग 5 5 हास के है 10 बाग हास 50, यो मोहलाते 100 बाग की कहो किन विध खूबी खास। अब ऊपर फूलबाग को देखिए या नीचे नूरबाग को देखिए, हर एक बगीचा 5 5 हास के बराबर में है। बाग 5 5 हास के है, 10 बाग हास 50, तो 50 ही हास में कुल कितने बगीचे हुए? 10 बगीचे हुए। फूलबाग भी नूरबाग भी एक समान रूप से है। यो मोहलाते 100 बाग की, इस तरह से मोहलाते महल के सामने में 100 बाग मतलब 10 की 10 हारे होने से कुल 100 बाग है, बगीचा है। फूलबाग भी 100 बगीचे में है, नूरबाग भी नीचे 100 बगीचा में है, 100 बाग की। कहो किन विध खूबी खास, इसके खूबी शोभा खास, ये खास शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। चारों तरफों चलती नहरे बीच बाग के, बीच मेहराबों से देखिए शोभित वृक्षों तले। अब यहाँ कहा चारों तरफों चलती, फूलबाग के बगीचा के चारों तरफ। अब नूरबाग में भी वैसा ही है, लेकिन अब फूलबाग को आधार रख करके यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो चारों तरफों मतलब बगीचा के चारों तरफ चलती चल रहा है, नहरे नहरा बीच बाग के, बगीचा के बीच में मतलब बगीचा के चारों तरफ सब तरफ नहरे चल रहा है। बीच मेहराबों से देखिए, रंगमहल के मेहराब यानी कि दरवाजा से चाहे तो झरोखा से देखिए तो उसके बीच में ये बाग, ये बगीचा अथवा उसमें चलती हुई नहरें, चाहे बच्चे, फुहारे, ये सारा, और साथ में बगीचा के जो वृक्ष ये सब दिखाई देता है। तो कहा बीच मेहराबों से देखिए शोभित वृक्षों तले, तले ये तले के भूमि के सामने में वृक्ष शोभायमान है, वन दिखाई देता है। 50 हास तरफ बाग के, हर हासे 30 मंदिर, मेहराब बीच झरोखा, 3 3 सबों अंदर। अब दक्षिण में बड़पीपल की चौकी के सामने में भी ऐसे ही शोभा वर्णन हुआ था, फिर पश्चिम दिशा में फूलबाग के सामने में भी रंगमहल की यही शोभा वर्णन करा रहे हैं। तो कहा 50 हास तरफ बाग के, बाग यानी कि फूलबाग के तरफ रंगमहल का जो 50 हास है, 50 हास तरफ बाग के, हर हासे 30 मंदिरा। तो रंगमहल की ये पश्चिम दिशा के तरफ नैऋत्य कोण से बाह्य कोण के बीच में जो 50 हास है ना, जिसके सामने में फूलबाग है, तो फूलबाग से देखे तो ये फूलबाग के सामने में ये 50 हास है। वो 50 हास में से हर हासे 30 मंदिर, हर एक हास में 30 मंदिर है। अब फिर वो 30 मंदिर में से एक एक मंदिर में 2 मेहराब और एक एक झरोखा है। तो कहा मेहराब बीच झरोखा। अब एक एक मंदिर में मेहराब है और बीच में झरोखा है। 3 3 सबों अंदर, तो 3 3 मतलब 2 मेहराब और एक झरोखा को गिनती करके, दोनों मिला करके, दोनों मतलब मेहराब और झरोखा दोनों मिला करके प्रत्येक एक मंदिर के बाहरी दीवार में 3 3 सबों अंदर, सब के अंदर मतलब सब मंदिर में ऐसी शोभा है। इन हास चेह बच्चे से चलिए, दूसरे पहुँचे जाए, मोहला मेहराबों देखिए, बाग इत थे और शोभाए। अब इन हास चेह बच्चे से चलिए,
तो इन हांसों में ये 50 हांस की बात आई ना, ते चेह बच्चे से चलिए। कहाँ के चेह बच्चा से चलिए? रंगमहल के नैऋत्य कोण के 16 हांस के चेह बच्चा, यहाँ से प्रारंभ होता है ना पश्चिम दिशा के तरफ के 50 हांस। इसीलिए ये चेह बच्चे से चलिए मतलब नैऋत्य कोण के 16 हांस के चेह बच्चा के सामने से चलिए इन हांसों में। इन हांस मतलब जो 50 हांस की बात की है। तो कहाँ तक है ये? बाह्य कोण के 16 हांस के चेह बच्चा के सामने तक, वहाँ तक पहुँचने से 50 हांस पूरा होता है। और इसके सामने में ये फूलबाग की बात हुई, और उसी 50 हांस में से प्रत्येक एक हांस में 2-2 मेहराब और एक एक झरोखा होने से 3-3 का हिसाब वर्णन हुआ। तो कहा इन हांस चेह बच्चे से चलिए दूसरे पहुँचिया जाए। दूसरे मतलब दूसरे तरफ के चेह बच्चा में जा करके पहुँचिए, मतलब पहुँच गए। तो दूसरी तरफ के चेह बच्चा कौन सा है? बाह्य कोण का 16 हांस का चेह बच्चा। तो ये हुआ। मोहला मेहराबों देखिए। अब ये नैऋत्य कोण के 16 हांस के चेह बच्चा से दूसरा चेह बच्चा मतलब बाह्य कोण के 16 हांस के चेह बच्चा तक जाते समय ये 50 हांस के बीच में अथवा ये 1500 मंदिर के बीच में महल मतलब मंदिर, मेहरावें देखिए। बीच बीच में मंदिर है और प्रत्येक मंदिर में मेहराब, झरोखा ये सब देखते हुए जाएं अथवा देखिए। बाग इतथे और शोभाए। इतथे यहाँ से देखने से, इतथे मतलब यहाँ ये जो 1500 मंदिर और जिसके मेहराब झरोखा की बात हुई ना, तो ये इतथे मतलब ये मेहराब से झरोखा से देखने से बाग मतलब फूलबाग और शोभाए और ही शोभा से युक्त ऐसे दिखाई देता है। उधर फूलबाग में ही जाकर के देखने से फूलबाग की शोभा एक प्रकार का है, और इधर रंगमहल के तरफ के मेहराब अथवा झरोखा में बैठ करके इस तरफ से बाग फूलबाग को देखने से और नया प्रकार के अलग ही प्रकार की शोभा से युक्त ऐसा दिखाई देता है। इसीलिए कहा बाग इतथे और शोभा, और ही प्रकार की शोभा युक्त दिखाई देता है। एक एक मंदिर में आए के फेर देखिए गिरदवाए। इन विधा रूहें देखिए उलट अंगन माए। अब एक एक मंदिर, तो रंगमहल के जो पश्चिम दिशा के तरफ 1500 मंदिर कहा ना, वो 1500 मंदिर में से प्रत्येक एक एक मंदिर में आकर के देखिए फूलबाग की शोभा को। तो कहा एक एक मंदिर में आए के फिर देखिए गिरदवाए, चारों तरफ की शोभा को देखिए। गिरदवाए मतलब किसके चारों तरफ? सामने में जो फूलबाग है उसके चारों तरफ की शोभा को देखिए, एक एक मंदिर से मेहराब के द्वारा, झरोखा के द्वारा, मतलब वहाँ बैठ के। फिर देखिए गिरदवाए। इन विधा रूहें देखिए। इस तरह से ये अंतर आत्मा से देखने से उलट अंग न माए। अंग में ऐसी आनंद उलट उलट करके उमड़ उमड़ करके आता है, वो आनंद वो खुशी अंग में नहीं समाता है। उलट मतलब उलट उलट करके आना, उमड़ उमड़ करके आना, क्या आनंद तो अंग में न समाई, वो आनंद वो मस्ती अंग में नहीं समाता है। तो इस तरह से ये 71 नंबर चौपाई तक में फूलबाग की शोभा वर्णन किए। अब ये 72 नंबर चौपाई देखिए। 72 नंबर चौपाई में ये फूलबाग की शोभा को देखते हुए अब आगे उत्तर दिशा के तरफ लाल चबूतरा के तरफ ले जा रहे हैं। तो चौपाई देखें। ये बाग मेहराब देख के आए बड़े चेह बच्चे, आया आगों लाल चबूतरा, खूबी किन विध कहूँ मैं ये। देखिए तो क्या कहा, ये बाग मतलब फूलबाग, साथ में नूरबाग, तो ये बाग फूलबाग। और मेहराब, रंगमहल के मेहराब भी देखा, मेहराब से यानी कि दरवाजा से फूलबाग की शोभा भी देखा, मतलब पश्चिम दिशा के तरफ के सारे मंदिरों की शोभा, फूलबाग की शोभा, ये सारा देखते हुए आए बड़े चेह बच्चे। कहाँ पर आ पहुँचे? बड़े चेह बच्चे मतलब बाह्य कोण के 16 हांस के चेह बच्चा में आ पहुँचे। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलिए उत्तर दिशा के तरफ। तो उत्तर दिशा की तरफ पहुँचते ही वहाँ क्या है?
तो कहाँ आया आगो लाल चबूतरा, बड़े चेह बच्चे, बाह्य कोण के 16 हाथ के चेह बच्चा के आगो, आगे क्या आया है, आया आगो लाल चबूतरा, लाल चबूतरा है उत्तर दिशा की तरफ। खूबी किन विध कहूँ मैं ये, अब ये लाल चबूतरा की खूबी शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं, तो इस तरह से कहते हैं। अब आगे ये 72 नंबर चौपाई के द्वारा ही फूलबाग से बाह्य कोण के चेह बच्चा होते हुए आगे लाल चबूतरा में पहुंचाए। अब 73 नंबर चौपाई से आगे लाल चबूतरा की शोभा को वर्णन करेंगे, चिंतन कराएंगे। तो अभी ये 72 नंबर चौपाई को दोहरा करके हम विश्राम करेंगे, फिर आगे 73 नंबर चौपाई से लाल चबूतरा की शोभा, फिर क्रमशः आगे जैसे जैसे चिंतन कराएंगे उसको हम देखेंगे, चिंतन करेंगे। ये बाग मेहराब देख के आए बड़े चेह बच्चे, आया आगो लाल चबूतरा, खूबी किन विध कहूँ मैं ए, खूबी किन विध कहूँ मैं ए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।